हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एरा में। ये हमारा JHA 2023 की यहाँ पर फाइनल एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ है क्या जा सकती है, क्या रहेगा सेफ स्कोर फॉर सिलेक्शन, क्योंकि इसका एग्जाम है अभी हो चुका है और यहाँ पर नेक्स्ट स्टेज है। जैसा कि सभी को पता है कि यहाँ पर टाइपिंग का होने वाला है। टाइपिंग के अंदर कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर बहुत ही कम है, वो क्वालिफाइड करेंगे। तो यहाँ पर जो अभी टाइपिंग के लिए कट ऑफ आएगी और जो फाइनल कट ऑफ आएगी उसमें कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस है वो आपको यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा। बहुत ही माइन्यूट डिफरेंस है, इंक्रीज है, वो आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि टाइपिंग में यहाँ पर 3 गुना के अप्रोक्सीमेट ही कैंडिडेट है यहाँ पर बुलाएंगे और बहुत सारे कैंडिडेट हैं वो टाइपिंग के अंदर भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस वजह से टाइपिंग के बाद में यहाँ पर कट ऑफ का इंक्रीज है वो कम ही आपको देखने को मिलेगा। उससे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कट ऑफ की, एक्सपेक्टेड कट ऑफ की किस टाइप से यहाँ पर एक्यूरेसी रहती है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर स्टैंडो का देख लेते हैं, 2022 है। इसके अंदर यूआर के अंदर देख सकते हैं 129.5 से लेके 134.5 की यहाँ पर रेंज थी और जो एक्चुअल कट ऑफ हमें यहाँ पर देखने को मिली थी वो थी 133। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी रेंज के अंदर ही आपको यहाँ पर देखने को मिली थी। और अगर बाकी सभी कैटेगरीज का देखें तो किसी भी कैटेगरी का यहाँ पर एग्जांपल के लिए उठा के देख सकते हैं। EWS के अंदर भी 124 से लेके 128 का था और इसी रेंज के आस पास ही आपको यहाँ पर देखने को मिल गई थी। अब यहाँ पर अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करें तो इसके अंदर यहाँ पर जैसा कि सभी को पता है यहाँ पर जो सेक्शन था रीजनिंग वाला था वो यहाँ पर लगभग कुछ मॉडरेट टाइप में ही यहाँ पर कंसिडर किया है जिसके एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। और वहीं पर अगर हम मैथ की बात करें तो मैथ का यहाँ पर इजी टू मॉडरेट के अंदर ही यहाँ पर ज़्यादा साइड झुकाव है वो इजी की साइड में किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो टाइम था यहाँ पर मैथ के लिए मतलब टोटल पेपर के लिए तो वो यहाँ पर सफिशियंट था। इस वजह से यहाँ पर मैथ की डिफिकल्टी लेवल है वो इंक्रीज नहीं हो पा रहा था। अब रही बात सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन की, वो था यहाँ पर जीके का सेक्शन है, वो ही यहाँ पर सभी सेक्शंस के अंदर यहाँ पर सबसे डिफिकल्ट और यहाँ पर सिलेक्शन को इन और आउट करने वाला सेक्शन है वो यहाँ पर कंसिडर है वो किया जा रहा है। इसके बाद में यहाँ पर जनरल हिंदी था, वो भी यहाँ पर मॉडरेट टाइप में ही यहाँ पर कंसिडर किया जाता है। और कंप्यूटर के जो क्वेश्चन थे वो यहाँ पर एकदम सिंपल लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन थे, यहाँ पर ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड है बाई ऑप्शन वाले क्वेश्चन है यहाँ पर ज़्यादा देखने को नहीं मिले थे। तो इस टाइप से यहाँ पर सेक्शन वाइज यहाँ पर रिव्यू है सभी का पूरा पेपर का रहने वाला है। अभी यहाँ पर बात करते हैं इनकी वैकेंसीज की। तो यहाँ पर जो टोटल वैकेंसीज है वो है 759 वैकेंसीज हैं, जिसके अंदर से यूआर की 311 वैकेंसीज हैं, EWS की 75 है और 204 वैकेंसीज हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कि OBC की है, SC की 113 और 56, यहाँ पर ST की OH की 10 और VH की देख सकते 0 है, HH 11, अदर के लिए 10 है और ESM के लिए यहाँ पर 75 वैकेंसीज है। इतनी वैकेंसीज है पर यहाँ पर जो टाइपिंग के अंदर यहाँ पर कैंडिडेट्स को बुलाएंगे वो अप्रोक्सीमेटली 3 गुना कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाएंगे। तो यहाँ पर टाइपिंग के लिए बहुत सा कम कैंडिडेट्स को यहाँ पर बुलाया जा रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जो अभी कट ऑफ जाने वाली है वो थोड़ी हाई ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पर यहाँ पर जो अभी टाइपिंग के लिए कट ऑफ चली जाएगी उसके बाद में यहाँ पर जो फाइनल कट ऑफ होगी उसके बीच में डिफरेंस है वो यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर टाइपिंग की स्पीड भी यहाँ पर ज़्यादा कम नहीं है। 35 WPM की स्पीड है वो मांगी गई है। तो यहाँ पर 35 WPM की स्पीड है वो भी इतनी इजीली अचीव नहीं होती। बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं इसमें भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर अगर हम SSC के एग्जाम्स का CHSL का ही डेटा का अगर रेफरेंस लें तो CHSL के डेटा के अंदर ही रेफरेंस लेंगे तो वहाँ पे भी आपको पता लगता है कि यहाँ पर ओनली 40% कैंडिडेट है वो ही यहाँ पर क्वालिफाई हो पाते हैं। टाइपिंग के अंदर CHSL की 35 WPM की होती है। तो वैसा ही यहाँ पर एग्जाम का इंटरफेस वगैरह है तो वो सेम CHSL के जैसा ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर जब जैसे CHSL की टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हो वैसे ही यहाँ पर टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो आपको अभी से ऑन रखनी है, क्योंकि यहाँ हो सकता है कि यहाँ पर टाइपिंग का रिजल्ट आने के बाद में अभी टाइपिंग के लिए कौन कौन कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हैं और टाइपिंग के एग्जाम की डेट है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस है वो आपको 15 से 20 दिन का ही यहाँ पर देखने को मिले यहाँ पर, क्योंकि अभी रिक्रूटमेंट है वो फास्ट फॉरवर्ड मोड में काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि यहाँ पर आपको बाद में टाइम नहीं मिले, तो इसलिए आपको टाइपिंग की प्रैक्टिस है वो अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि 35 WPM की स्पीड है, ये तो है नहीं कि 10 से 15 दिन में आप 0 से लेकर 35 WPM की स्पीड है वो कवर कर लोगे। और 35 WPM की स्पीड तो मांगी गई पर एक्चुअल में आपकी स्पीड है वो 40 प्लस में हो या फिर 45 प्लस में है जब ही अच्छी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो एग्जाम का प्रेशर होगा तो उस वजह से यहाँ पर 4 से 5 की WPM की स्पीड तो हर किसी की गिरती है। और वहाँ पर अगर आपका बाई चांस लक कुछ खराब हुआ तो उसमें अगर कीबोर्ड है वो थोड़ा सा डिफेक्टिव पीस वगैरह आ गया, कुछ सिस्टम में कुछ मतलब थोड़ा बहुत आ गई प्रॉब्लम, तो इस वजह से भी यहाँ पर थोड़ी बहुत ही स्पीड है वो गिरने के चांसेस हैं यहाँ पर रहते हैं, पर वो चांसेस है बहुत ही कम होते हैं। अभी यहाँ पर एग्जाम की बात करें तो एग्जाम के अंदर टाइम है बहुत ज़्यादा सफिशिएंट था, यहाँ पर 2.5 घंटे थे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 130 थे। तो यहाँ पर अगर SSC के एग्जाम्स के अकॉर्डिंग अगर टाइम को कंपेयर करेंगे तो उससे आपको पता लगेगा कि यहाँ पर जो मैथ और रीजनिंग के लिए जो टाइम था वो यहाँ पर मोर देन सफिशियंट था। तो इस वजह से यहाँ पर इनकी डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़े क्वेश्चन अच्छे होने के बावजूद भी यहाँ पर इंक्रीज है नहीं हो पा रही थी।
अब अगर इसकी मार्किंग स्कीम की बात करें तो मार्किंग स्कीम इसकी ऐसी थी, यहाँ पर एक क्वेश्चन का एक ही मार्क्स था और यहाँ पर 1/4 है वो नेगेटिव मार्किंग थी, मतलब 0.25 है यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग था, यहाँ पर इस टाइप से यहाँ पर दिया हुआ है। और ये एग्जाम है वो ऑनलाइन बेस पे हुआ नहीं था कि ओमार बेस पे एग्जाम है वो हुआ था, तो इस वजह से यहाँ पर ओमार को फिलअप करने में भी कई बच्चों को यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि बाकी सभी एग्जाम्स हैं वो ज़्यादातर सभी एग्जाम है वो ऑनलाइन होते हैं, ये कुछ इक्के दुक्के ही एग्जाम है यहाँ पर अभी जो ऑफलाइन मोड में यहाँ पर रन कर रहे हैं। इसके बाद में इसके आंसर की बात करें तो इसके आंसर की और आपकी जो आंसर की ओएमआर शीट है वो दोनों यहाँ पर वेबसाइट के ऊपर है, ये रिलीज की जाएंगी, यहाँ पर कमीशन ने साफ साफ यहाँ पर लिखा है। और यहाँ पर अगर आंसर की के आंसर में आपको यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ लगती है तो यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपको आंसर उनका गलत लग रहा है, कमीशन वाला अपना सही लग रहा है, तो उसके रिगार्डिंग आपको ऑब्जेक्शन लगाने के लिए यहाँ पर पर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पर 1000 रुपये है वो पे करने होंगे। यहाँ पर अगर लिखा कि वो अगर आपके सेटिस्फाई नहीं है आपके आंसर से तो यहाँ पर आपको 1000 रुपये हैं वो नॉन रिफंडेबल होंगे। अगर आपके आंसर से वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो यहाँ पर आपके 1000 रुपये हैं वो रिफंडेबल हैं। पर उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ पर कब तक कैसे क्या रिफंड का प्रोसेस होगा, पर यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि वो रिफंडेबल हैं। तो यहाँ पर और जो फाइनल डिसीजन होगा वो उनका ही यहाँ पर देखा जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं रिजल्ट डिक्लेयर होगा, तो यहाँ से 2 से 3 दिन का यहाँ पर आपको टाइम मिलेगा कि जैसे ही आंसर की आउट होती है उसके बाद में 2 से 3 दिन का टाइम रहता है। उसी ड्यूरेशन के अंदर ही आपको यहाँ पर ऑब्जेक्शन है, अगर आप चाहते हो कि किसी क्वेश्चन का ऑब्जेक्शन है वो लगना चाहिए क्योंकि उसका आंसर गलत है, तो उस टाइम में आप यहाँ पर लगा सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर आपको वो टाइम लिमिट है, खत्म होने के बाद में आपका कोई भी ऑब्जेक्शन है वो वैलिड नहीं होगा। तो इस टाइप से यहाँ पर पूरा पैटर्न है वो यहाँ पर रहने वाला है। वहीं पर अगर हम अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस अभी कोई ऑफिशियल डेटा तो आया नहीं है, पर फिर भी यहाँ पर 40 to 50% है मैक्सिमम यहाँ पर अटेंडेंस है, इतनी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। बाकी सभी एग्जाम्स के कंपैरिजन में करें और यहाँ पर कुछ पर्सनल रिव्यू के अकॉर्डिंग भी करें तो यहाँ पर सेंटर्स के अकॉर्डिंग इतनी ही यहाँ पर अटेंडेंस है, 40% के अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर ही आपको देखने को मिलेगी। प्लस -7 का यहाँ पर आप लिमिट है उसके अंदर है सेट कर सकते हो। तो इस टाइप से यहाँ पर अटेंडेंस है वो रहने वाली है। एग्जाम का लेवल की बात करें, एग्जाम का लेवल तो वैसे यहाँ पर नॉर्मल था, पर यहाँ पर जो टाइम का ड्यूरेशन है वो यहाँ पर ज़्यादा था, तो इस वजह से यहाँ पर जो डिफिकल्टी लेवल है वो यहाँ पर कट ऑफ के लिए बढ़ने वाला है। क्योंकि यहाँ पर जो एसएससी के स्टूडेंट होते हैं तो उनके अंदर यहाँ पर जो टाइम लिमिट है वो कम होता है, तो यहाँ पर इस वजह से इसमें टाइम लिमिट है ज़्यादा था। तो यहाँ पर एसएससी वाले स्टूडेंट है वो मैथ, रीजनिंग और कंप्यूटर है वो सभी सेक्शन में अप्रोक्सीमेट है 90% प्लस में स्कोर है वो यहाँ पर कर रहे होंगे, तो इस वजह से यहाँ पर कट ऑफ है थोड़ी सी अपर साइड में ही आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं यहाँ पर ईएमआर के अंदर यहाँ पर जो जेएसए वाली पोस्ट है इसके अंदर यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो क्या जा सकती है, यूआर के अकॉर्डिंग है वो रहेगी 94 के अप्रोक्सीमेट है यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। और ओबीसी के अकॉर्डिंग है वो 91 है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। एससी के अकॉर्डिंग है वो 85 रहेगी और ट्राइब के अकॉर्डिंग है वो 79 और ईडब्ल्यूएस के अकॉर्डिंग है वो 90 रहने वाली है। तो इस अकॉर्डिंग है यहाँ पर कैटेगरी वाइज ब्रेकअप है यहाँ पर कट ऑफ का वो देख सकते हो। तो ये हमारे अकॉर्डिंग है यहाँ पर एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वो यहाँ पर रहने वाली है। यहाँ पर आपने कितने अटेम्प्ट किए हैं यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर डाल सकते हैं और साथ में यहाँ पर ये भी एक्सपेक्टेड डाल सकते हैं आपके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड आपका कितनी एक्यूरेसी है वो यहाँ पर रही होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई दूसरी क्वेरी तो आपके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, वहाँ पे डाल सकते हैं और जब भी इसके आंसर की रिलीज होगी तो वहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल पे और यूट्यूब के ऊपर है अपडेट कर दिया जाएगा। If you like our work, to support us, like, comment, share and subscribe. For further updates, join us on Telegram channel, link in the description. Thank you. Have a nice day.